नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूमकेतु भानु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं मैं श्री गणेश कथावाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स उन लोगों को, उन छात्रों को, उन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं जो ज्योतिष की जानकारी यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं और जिनका ज्योतिष में रुझान है। आज का सवाल है, मशहूर वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज हुआ? क्या कारण है उनकी नाराजगी का? और ये सवाल भेजा है दिल्ली के रजौरी गार्डन में रहने वाले गणेश भक्त श्रीमान सुभाष आहूजा जी ने। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने मशहूर वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का नोटिस भेजा है। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट हैं। ट्विटर आजकल आप जानते ही हैं, लोगों को अपने विचार भेजने का, लोगों के विचार जानने का एक ट्विटर भी माध्यम है। प्रशांत भूषण ने कुछ समय पहले जो ट्विटर पे लिखा, उसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनको हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल पे बैठे हुए उन्होंने लिखा कि ये कोरोना काल चल रहा है, मास्क इन्होंने धारण क्यों नहीं किया है, और तमाम। और एक ट्वीट और भी था जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगा कि इससे सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा पर आघात किया जा रहा है, गरिमा कम हो रही है, गरिमा गिर रही है। अब प्रशांत भूषण के बारे में अगर आप देखें तो जब कांग्रेस का रूल था तब भी प्रशांत भूषण को बहुत संकटों का सामना करना पड़ता था। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी बनने के समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मुहिम सोशल मीडिया पे थी, उस मुहिम में अरविंद केजरीवाल के साथ योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और तमाम बड़े बड़े वो लोग नाम शामिल थे जो मनमोहन सरकार का, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट का लगातार विरोध कर रहे थे। उनमें उनके पिता प्रशांत भूषण जी के मशहूर वकील वो भी रहे, केंद्रीय मंत्री थे वो शांति भूषण जी, वो सब लोगों ने विरोध किया। अब हम देखते हैं कि प्रशांत भूषण लगातार जो विरोध करते आए हैं, अभी जाकर उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों अवमानना के बारे में उनके पास जवाब देने के लिए कहा है प्रशांत भूषण। तो प्रशांत भूषण का जन्म 15 अक्टूबर 1956 को दिल्ली में हुआ है और जब उनका जन्म हुआ तब उनकी कुंभ राशि थी और कुंभ राशि पे आप जानते हैं शनि की 7.5 24 जनवरी 2020 से लग गई है और ये मूल कारण है जो प्रशांत भूषण को, शनि हालांकि उनका वृश्चिक राशि में है, राहु के साथ है, शनि उनका बहुत शक्तिशाली है, और बृहस्पति और शुक्र दोनों सिंह राशि में है। और सिंहस्थ बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जो लोग सिंहस्थ बृहस्पति में जन्म लेते हैं तब उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। मंगल चंद्रमा के साथ ही बैठा हुआ है, केतु वृश्चिक राशि में है, बुध उनका A+ है। सितंबर और अक्टूबर के बीच में अक्सर ये देखा गया है कि बुध अपनी सबसे ताकतवर जो राशि है कन्या में ही रहता है, सूर्य के साथ है। तो प्रशांत भूषण के ऊपर अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रोध प्रकट किया है, गुस्सा प्रकट किया है, और जो प्रशांत भूषण के बारे में सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये चल रहा है कि सत्य कहना अगर बागी है तो हम सब प्रशांत भूषण हैं, हम सब बागी हैं। खुद योगेंद्र यादव ने जो स्वराज पार्टी बनाई है और जिसमें प्रशांत भूषण भी शामिल हैं, उसमें
उन्होंने और तमाम ये मुहिम छेड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अवमानना का बारे में नोटिस भेजा है कि आपने अवमानना की है न्यायपालिका की, जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की, उस पर तमाम सोशल मीडिया में अभी रिएक्शन है। और ये एक समझिए कि वो ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्रशांत भूषण जरूर कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, इसीलिए उनको कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा गया है। और देखा जाए तो प्रशांत भूषण पीआईएल लगाने में, जनहित याचिका लगाने में प्रशांत भूषण की देश में बड़ी ख्याति है। कभी वो किसानों को लेकर लगाते हैं, कभी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ वो पीआईएल लगाते हैं जिसमें सरकार की भी किरकिरी होती है, और जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेने पड़ते हैं, योजनाएं बदलनी पड़ती हैं सरकार को। और प्रशांत भूषण कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, बड़े वकीलों में इनकी गिनती होती है, बहुत पैसे वाले हैं वो, और डोनेशन देने में भी उनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन क्योंकि शनि की 7.5 कुंभ राशि पे लगी हुई है, और कुंभ राशि पे 7.5 लगने के कारण सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है इनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले, कोई कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन इससे प्रशांत भूषण को ही आने वाले समय में फायदा होगा ऐसा लग रहा है। और ये शनि की 7.5 इस बात का भी संकेत कर रही है कि आने वाले जो 7.5 साल हैं उसमें ये कहीं राज्यसभा या लोकसभा में इनको हम बैठा हुआ देख सकते हैं। इस विषय में आपका कोई और सवाल हो तो आप चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट जरूर लिखें, और कोई आपका सवाल हो तो आप सवाल भेजें, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय गणेश।